चैनल पे जैसा कि हम त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ बेसिक रेशियो के इनवर्स प्रॉपर्टी पे बात करेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे क्या होती है। उस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अब तक बहुत ज्यादा उस पे सवाल आते हैं, तो उसको एक बार आप देखिए, फिर उसको आप समझ जाएंगे कैसे सवाल आते हैं। जैसे अगर हम जानते हैं कि साइन ए बराबर होता है 1/cosec, ये हम बेसिक रेशियो प्रॉपर्टी में हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन, इसको अगर और देखा जाए आगे तो ये होगा साइन ए cosec बराबर 1 हो जाएगा। यहां से अगर हम यहां पर देखा जाए cosec को लिख सकते हैं, cosec ए को हम लिख सकते हैं sec 90 डिग्री प्लस ए लिख सकते हैं। यदि अगर इसके आगे हम ये मान लें कि 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, तो अगर हम ये मान लें कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी मान लेते हैं, तो यहां से हम देखेंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखा जाए तो इसको आगे और लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर 1। अब 90 डिग्री माइनस ए बराबर हम बी माने हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू सेक 90 डिग्री सेक बी लिख देंगे बराबर 1। तो ये इसको आप याद रखें। इस पर जो है कि काफी सवाल आपके पिछले मतलब इस बेसिक प्रॉपर्टी, लेकिन इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे दे देगा। अब ये कंडीशन कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 90 होगा। a प्लस बी अगर 90 है, इस कंडीशन में साइन ए इंटू सेक ए बराबर 1 होगा। इसके आगे और भी इस कंडीशन और भी क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो उसको अगर देख लीजिए। इसके आगे अगर हम देखते हैं तो अगर a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अगर tan a इंटू काट ए बराबर हम जानते हैं 1 होता है। अब यहां काट ए को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस ए। अब ये tan 90 डिग्री माइनस ए और 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा भी, यहां लिख सकते हैं tan a इंटू tan b बराबर 1 हो जाएगा। ये तभी होगा जब a और b का योग 90 के बराबर होगा, तभी ये फॉर्मूला जो है कि सेटिस्फाइड होगा। इसके अलावा एक और हो जाएगा cos a इंटू cosec b बराबर ये 3 फार्मूला है। इन 3 फार्मूला पर बहुत सारे सवाल आते हैं। अब इसको जो है कि एक और इसी से डिराइव हो सकता है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं cot a इंटू cot b बराबर 1। मतलब ये 4 फार्मूले हैं। इन 4 फार्मूलों को आप याद रखिए। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो हम जो फार्मूला होता है उसको एक जगह कंपाइल कर दें, तो अगर आपको दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 90 दिया हो, तो इस कंडीशन में क्या क्या फार्मूले अप्लाई होंगे। यहाँ होगा tan a इंटू tan b बराबर 1 एक फार्मूला। दूसरा होगा cot a इंटू cot b बराबर 1 हो जाएगा, ये सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला अगर देखें तो sin a इंटू सेक बी बराबर 1 हो जाएगा। और फोर्थ फार्मूला को देखें तो हो जाएगा cos a इंटू cosec b बराबर 1। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे मान के चलिए आपको दे देता है पहला क्वेश्चन, मान के चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं अगर आपको दे दिया हुआ कोई क्वेश्चन, मान के चलिए दे दिया है कि tan a इंटू tan 4a बराबर 1 दे दिया।
अब इसमें पूछ देगा कि ए की वैल्यू ज्ञात करिए, इसमें पूछ देगा कि आप ए का मान ज्ञात करें। तो जैसा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो अगर ये आपको आइडेंटिटी अगर पता रहेगी तो आप इसमें जो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर 10a इंटू 10b बराबर 1 होता है तो a प्लस b बराबर होता है 90। ये आपको यहाँ दिए थे, तो इस पे अगर देखेंगे तो a बराबर a है, b बराबर जो है 4a है, तो a प्लस 4a बराबर 90। यहां से 5a बराबर हो जाएगा 90। a का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5 18 है 90, तो मतलब 18 आ जाएगा। और इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कुछ और क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं इसमें, और भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मान के लिए ऐसे पूछ लेगा कि नहीं, साइन ए साइन 2 थीटा इंटू सेक 4 थीटा बराबर 1, तो पूछ लेगा कि tan 2a इंटू कॉट 2a tan 2 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा बराबर क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां से हमको पता है कि साइन a इंटू सेक b बराबर 1 होता है, तो इस कंडीशन में a प्लस b बराबर 90 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90। तो इस कंडीशन में देखेंगे 4 2 6 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर देंगे 15 छक्का 90 15 डिग्री। अगर यहाँ जब अगर ये 15 डिग्री पता चलेगा तो आप इसका वैल्यू पूछा है, इस क्वेश्चन का वैल्यू आपसे पूछा है, तो इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो थीटा का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो tan 2 थीटा मतलब 2 इंटू 15 डिग्री इंटू कॉट, एक्चुअली में ये तो सवाल ही गलत हो गया था। यदि अगर ये tan और कॉट यदि अगर दोनों अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो अगर मल्टीपल होगा तो 1 आ जाएगा, ये तो इसी कंडीशन में। लेकिन यहाँ भी अगर एक बार हम देख रहे हैं तो कॉट 2 इंटू 15, आपको हम पिछले क्लास में बताया tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इंटू कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। इसको अगर आप हल करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ से भी वो इनवर्स रेशियो के हिसाब से भी 1 ही आएगा। इस तरह के सवाल आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं क्या क्या इस पे सवाल आए हैं। मतलब भर भर के सवाल आए हैं, इस पे कोई मतलब उसकी लिमिट ही नहीं है। आपके पिछले इंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आते हैं, और भी आप लोगों को सवाल दिखाते हैं। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन मान चलिए tan 1 सीरीज के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट में रहेगा tan 88 डिग्री इंटू tan 90 tan 89 डिग्री। अब इसका वैल्यू पूछेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको पिछले एग्जाम में आया हुआ, अगर इसको आप देखेंगे तो ये 1 डिग्री 89 के साथ मिलकर 90 बनाएगा, 2 डिग्री 88 के साथ मिलकर 90 बनाएगा, 3 डिग्री अगर देखेंगे 87 के साथ मिलकर 90 डिग्री बनाएगा। इस तरह से चलते जाएंगे और लास्ट में केवल एक बचेगा tan 45 लास्ट में बचेगा। तो ये देखेंगे ये इसके साथ 1 बना लेगा, ये इसके साथ 1 बना लेगा, इसी तरह से ये बना चलेगा। लास्ट में बचेगा tan 45 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और आपको दिखाते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हम कलेक्ट किए हुए हैं, हम सब क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं। तो एक मिनट देखते हैं क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आप इसमें आते हैं, तो आप इसे लंबे क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं, इसको आप देखिए। हम जब जैसा मतलब आपको पिछला बताए हैं उस पे बेस्ड ही सब क्वेश्चन आते हैं, बस आपको देख के उसको घबराना नहीं है कि नहीं लंबा क्वेश्चन है तो जो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है। इसको अगर देखेंगे तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन अगर आया है तो अगर आप ये देखेंगे tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री मिलकर एक दूसरे के tan 48 प्लस जो है कि 42, अगर इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये दोनों आपस में मिलकर 1 बना लेंगे,
और बकिया बचा हुआ जो 67 और 23 वो आपस में मिलकर 1 बना लेंगे। तो अगर इसको अगर देखें तो ये इसके साथ मिलकर 1 बना लेगा और ये इसके साथ मिलकर 1 बना लेगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। और इसको देख के अगर आप घबराएंगे, सोचने लगेंगे, तब तो उसमें फंस जाएंगे। और ये आपको अगर बेसिक पता नहीं होगा तो आप इसको देख के जो है कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक चीजें बहुत जरूरी है पता होना। इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है कि cos 38 इंटू कोसिक 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू सेक 52 डिग्री बराबर क्या होगा। अगर ये देखें तो ये दोनों मिलकर 1 बना लेंगे, ये दोनों मिलकर, क्योंकि 38 और 52 90 तो ये 1 बना लेगा, तो 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते रहे हैं और इसको जो है कि आप ध्यान से देखिए। और भी मतलब इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते एनसीईआरटी देख लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और एंट्रेंस एग्जाम में कुछ जो है कि साल पेपर खरीद लीजिए, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। और इसके आगे हम जानने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ बेसिक आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं, जिसका आप लोग बहुत इंतजार कर रहे होंगे कि सर बेसिक आइडेंटिटी कब आएंगे। तो उसको भी देख लेते हैं बेसिक आइडेंटिटी को, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको समझ में आएगी कि आइडेंटिटी क्या है, उसका कितना यूज है और उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको आइडेंटिटी के हिसाब से भी बताएंगे उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं आइडेंटिटी। हमको पता है, हम जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में राइट एंगल ट्रायंगल का अध्ययन करते हैं। जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा से लगी हुई भुजा बेस होती है, आधार, और थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा जो होता है परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं। इसे बी से डिनोट करते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, इसको एस से डिनोट करते हैं। ये हमको पता है। और हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां हम क्या काम करते हैं कि एच स्क्वायर से दोनों साइड हम भाग कर लेते हैं। एच स्क्वायर से दोनों साइड अगर भाग करेंगे तो एच स्क्वायर में एच स्क्वायर का भाग जाएगा, तो 1 बराबर पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर। अब यहां से हमको पता है कि P बाई एच बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बराबर होता है साइन थीटा। साइन थीटा के लिए इस थीटा के लिए हम देखें तो लंब बटा के कट हो जाएगा साइन थीटा, और B बाई एच बराबर होता है कॉस थीटा। इसके लिए बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ वही है P बाई एच साइन थीटा, ये कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो 1 बराबर होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा। अगर इसको हम और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गई आपकी पहली आइडेंटिटी। और इस आइडेंटिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम तीनों आइडेंटिटी को एक बार देख लेते हैं क्या क्या है तीनों आइडेंटिटी। अब इसके आगे अगर हम देखें तो अगर हम इसमें कर दें cos स्क्वायर थीटा से अगर एक बार भाग कर दे सब में पूरे दोनों साइड में, तो cos स्क्वायर थीटा से अगर भाग करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा टर्न cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा 1 बराबर 1 अपॉन के cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको देखें sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी आइडेंटिटी आपकी 2। ये है पहली आइडेंटिटी, ये है दूसरी आइडेंटिटी। और तीसरी आइडेंटिटी को हम देखें तो इसको क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड भाग कर देंगे। अगर साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड अगर भाग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बराबर 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर इसको और देखेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। ये है आपकी तीनों बेसिक आइडेंटिटी।
अब इसके आगे हम देखते हैं ये बेसिक आइडेंटिटी को हम एक जगह कंपाइल करते हैं और इससे देखते हैं कि और क्या क्या बनाया जा सकता है। इस बेसिक आइडेंटिटी को हम एक जगह कंपाइल करते हैं, फिर और उसके आगे देखते हैं इससे क्या क्या और जानकारी ले सकते हैं हम लोग। और इसी बेसिक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। बस वही है कि आप बेसिक में अगर सही पकड़ नहीं होती है तो हम क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि कैसे हल होगा कैसे नहीं होगा। तो बेसिक को बहुत ध्यान से देखें, और बेसिक ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं। आपके यहाँ एडवांस कुछ आने वाला नहीं है, सब बेसिक ही आएगा। और तो बेसिक को बिल्कुल सही से देखें और सही से पढ़ें, और वीडियो को लगातार बार बार देखें। अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि नहीं इस कॉन्सेप्ट में कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करें, उस कॉन्सेप्ट को हम फिर से भी समझा सकते हैं। और देखते हैं बेसिक मतलब आइडेंटिटी को देखते हैं। पहली आइडेंटिटी हमने लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी थी tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी थी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये थी तीनों आइडेंटिटी। अब इससे भी क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है। अब इसको क्या करेगा कि ये आपको दे देगा, इसमें पूछेगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मान निकाले, sin थीटा का मान निकाले, tan थीटा का मान निकाले। तो अगर यहाँ से cos थीटा का मान निकाला जाए तो cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहां से cos थीटा बराबर देखेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। और इसमें sin थीटा बराबर पूछ लेगा, sin थीटा बराबर पूछेगा तो ये हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, ये हो जाएंगे। और ये दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से देखते हैं क्या क्या पूछता है। तो ये हो गया। और इसको हम अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को और आगे देखें तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं देखते हैं। तो इसको लिखेंगे, और इसको लिखना चाहे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको पक्षांतर करने पर बराबर 1 हो जाएगा। अगर इसको और देखें तो ये हो जाएगा, इसे भी वैल्यू पूछी जा सकती है, लेकिन इसको और देखा जाता है। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर तोड़ देंगे बराबर 1 भी होता है। इस पे अगर हम तोड़ेंगे इसका अलजेब्रा में आप इसका फार्मूला पढ़ेंगे तो ये होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 1 होता है। इसी पर इसको अगर हम तोड़ेंगे आ जाएगा, तो इसको अगर देखेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे यदि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये होता है। अगर हम इस पर देखें तो इसमें यदि अगर इसका मतलब अगर ये है, यदि अगर आपको इसकी वैल्यू अगर दी हुई है x, तो अगर इसकी वैल्यू पूछेगी तो ये हो जाएगा 1/x। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यदि अगर ये x होगा तो ये 1/x होगा, ये अगर x होगा तो ये 1/x होगा। यहाँ से होगा, यही चीज इससे भी निकाल सकते हैं। जो अगला था, अगला हमारा था, इधर देख लेते हैं। इससे जस्ट अगली वाली आइडेंटिटी थी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसिक स्क्वायर थीटा। अगर इसको और आगे हम देखें तो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इसी से अगर हम ये जो है कि ऐसा निर्णय निकाला चाहे तो यही होगा कि कोसिक थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1 कोसिक थीटा माइनस cot थीटा। तो ये इतने परिणाम इन सब से निकाले जा सकते हैं। तो और इसको यदि अगर हम देखा जाए तो इससे हम लोग जो परिणाम निकाले हैं उन सबको एक जगह नोट कर लेते हैं। तो इससे जो हमारा परिणाम था पहले आइडेंटिटी से, ये थर्ड आइडेंटिटी है हमारी,
ये पहली आइडेंटिटी थी तो इससे निकाल देते कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा निकाले थे साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी थी हमारी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाले थे, इससे और एक निष्कर्ष निकाले थे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। अभी आप लोगों को इसका यूज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं इस पे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आप आज की बेसिक आइडेंटिटी। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन टाइप वाइज करेंगे। पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। इस पे और इस पे लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, और इस पे क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग के आते हैं। तो इन सब पे हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इन सब का यूज क्या है, और उसको हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। और आइडेंटिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब यदि अगर हम कराने पर आ जाए क्वेश्चन तो इस आइडेंटिटी को ख़त्म करने में हम लोगों को लगभग लग सकता है जो है कि 8 से 10 घंटे इस पे बस क्वेश्चन करने में। लेकिन आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से ही हम देखते हुए कराएंगे, तो उस हिसाब से हम जो है कि थोड़ा मतलब उस लेवल क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को ईजी भी लगेगा, और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे।